the sum of two number sum of two numbers is 50. क्या है? 15 है. If the sum of their reciprocal मतलब क्या होता है? उल्टा. रेसिप्रोकल्स इज 3 बाई क्या है? 10 है. फाइंड द टू नंबर्स. उन दोनों नंबर्स को क्या करना है? फाइंड करना है. तो अब सपोज क्या कर लोगे? सॉल्व करोगे. यहां से क्या करोगे? सपोज तो ये पकड़ो थोड़ा सा, ये वाला वहां ना जाए, यहाँ पकड़ना है. ठीक है. सपोज क्या करना है? यही थोड़ा ऐसे रखो, पकड़ो, मेहनत कर लो ना. हाँ तो ऐसे कर लो थोड़ा सा. कि आप क्वेश्चन तो बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब क्या है? मान लेते हैं फर्स्ट नंबर क्या x है और सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर क्या है? y है. क्या है? y है. तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. हो जाएगा ना? इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? फर्स्ट. उसका रेसिप्रोकल मतलब उनका रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/y उनका रेसिप्रोकल हो गया. उनका सम कितना है? 3/10 है. ठीक है. अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो. x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 3y क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा xy और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई. x प्लस वाई इंटू 10 इधर, ये इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 10 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 3xy. तो 10x प्लस 10y मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xy. ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसको एक्स वाई की जगह मैं 15 भी रख सकता था. ठीक है. या पहले एक को कहीं से यहां से y की वैल्यू एक्स की वैल्यू रख लो. अब क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं यहां से कह दूं कि x की वैल्यू क्या है? 15 माइनस वाई है. क्या है? 15 माइनस वाई है. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 माइनस वाई. और सब वैसे ही रहने दो. x की वैल्यू क्या रख दो? 15 माइनस वाई. और यहाँ पे क्या कर दो? y. ठीक है. अब यहाँ पे सॉल्व करो. ठीक है. अब देखो, 10 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 150 माइनस का 10y प्लस का 10y इज इक्वल टू 15 3 जा 45. ठीक है. ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई हो, माइनस का क्या हो जाएगा? 3y. और y का भी मल्टीप्लाई अभी बाकी है. क्या है? इधर का y का मल्टीप्लाई क्या है? बाकी है. तो ये तो इससे कट गया. ठीक है. 150 इज इक्वल टू 15y 45y माइनस 3y स्क्वायर. अब इसको इधर लेके आओ, 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, इस इधर लेके आओ 45 हो जाएगा, y प्लस का 150 हो जाएगा. ठीक है. इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. 3 से सब में 3 दिख रहा है, डिवाइड कर दो 3 से. y स्क्वायर माइनस 15y प्लस का क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15. अब 15 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए? माइनस का 15 आ जाए. तो 15 का फैक्टराइजेशन कर लो. 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 25. 5 से करोगे 5 और 5 हो जाएगा. तो देखो 5 2 जा 10. 10 में से प्लस करोगे 5 तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. तो -10 और -5 ले लेंगे तो 15 आ जाएगा. तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10y प्लस 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा? 5 माइनस 10 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस का 5
10 कॉमन कर लिया ना, ये 15 था। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं इरेज करके, यहाँ पे इसको यहाँ से मिटा दो। ठीक है, अब देखो 10 कॉमन हो गया तो 50 में से 5 बचा। अब देखो y माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, दोनों जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो y माइनस 5 कॉमन हो गया, y माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू एक बार 5 आ रही है और y की वैल्यू एक बार क्या आ रही है 10 आ रही है, तो कोई भी एक रख लो। तो जब x की वैल्यू निकालना है तो क्या आ जाएगा 15 माइनस का y की वैल्यू जब 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा x की वैल्यू। तो एक नंबर 10 है, एक नंबर क्या है y। अगर 50 एक बार अगर y की वैल्यू अब इस बार क्या रखो 10 रखो तो क्या आ जाएगा 5। तो या तो x 5 है और या तो y 5 है 10, तो दो नंबर क्या है, समझ में आ गया ना, ऐसे निकालना है। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है निकालने का, इसका पता है कैसे निकालोगे? वो इक्वेशन रख के उसमें एक नंबर एक x मान लोगे, एक 15 माइनस x निकाल लोगे तब भी निकल जाएगा। बताएं करके कैसे ही सही है, चलो ये कर लोगे ठीक है, तो कर लोगे ना, समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको क्या करें मिटा दें, ऐसे स्क्रीनशॉट मार सकते हो, मार के तुम्हारे पे भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? नहीं यूट्यूब में डाल जाएगा तो देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तब चलो तो मिटा देते हैं पूरा, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से, डिलीट, ठीक है। चलो आए मिट जा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। लो क्वेश्चन नंबर बी इसी का, ठीक है। तुम्हारा क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of the quadratic equation, root of the quadratic equation whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अगर अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, उसके रूट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मैंने आधा ही क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। लिखा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10x, ठीक है। 10x नहीं है, 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है, तो बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट ये है तो इसकी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी थोड़ा सा रुक जाओ, इरेज करना पड़ेगा इसको। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई किसकी ज्ञान नहीं, अगर रूट ये है तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो अब तुम्हें क्या पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इस टाइप की है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a प्लस बी का क्या आता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, माइनस बी बाई ए आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आता है माइनस, और अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए आता है, ठीक है। तो कंपेयर करो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा,
माइनस पहले से रहता है, बी क्या है इसका 7 है माइनस का, अपॉन में ए कितना है 1, सी कितना है 10 है और ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया प्लस का 7 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है ना। अब देखो, अब देखो यहाँ पे अगर दो चीजें पता है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अगर रूट रहेंगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, पूछ रहा है। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, एक फार्मूला होता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। इस पे रख दोगे तो निकल जाता है अल्फा और बीटा। तो अभी रूट क्या दिए हुए हैं, रूट क्या दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर, हमको बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले कैसे निकालेंगे ना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, तो इसके जगह हम क्या रख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर अगर रख देंगे तो आ जाएगा। मगर पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा कितना है प्लस का 7 है, अल्फा माइनस बीटा निकालो, कैसे निकालोगे इसका होल स्क्वायर कर लोगे तो क्या आएगा अल्फा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता है बताओ। ए स्क्वायर माइनस 2ab हाँ फॉर्मूला ना, हाँ क्या होता है, अल्फा स्क्वायर नहीं इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 4 अल्फा बीटा तो आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है 7 दिया है, 7 स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 10 दिया है, तो 7 7 जा 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 40, तो कितना आ गया 9 आ गया, क्या आ गया 9। तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9, ये वाला जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। वैसे तो प्लस माइनस में 3 आएगा मगर प्लस ही ले लेते हैं। और यहाँ पे कितना दिया अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 7, कितना दिया है 7, आपस में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जो 2 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 5। अब बीटा निकालना है तो क्या करेंगे यहीं से निकाल लो, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस अल्फा, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो बीटा कितना आ गया 2 आ गया। तो अब अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया, तो हमको अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हमको इस इक्वेशन में रख देना है बस, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना अल्फा स्क्वायर 4 है प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 25 है, एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया पूरा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 29 एक्स प्लस का कितना आ गया 100। देखो आंसर आया है ये, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझे, लगा लोगे। चलो अब बताओ कौन सा बताना है। सर्कल चैप्टर, हैं सर्कल चैप्टर सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मिटाना पड़ेगा पूरा। ये मिटा देता हूं मैं यहां से, चलो यहीं से इरेज कर दो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखो पहले, ये तो मैं बताया हूँ क्वेश्चन, ये बता चुका हूँ कई बार बता चुका हूँ, पढ़ते तो हो नहीं, तो क्या होगा, मैं जब शुरू में आए थे तो पढ़ाया था तो सब कहाँ गया कॉपी, वो आसमान, हाँ आसमान, आसमान में गया, हाँ, यही तो दिक्कत है तुम्हारी ना।
क्या है, द सर्कल टचेज द साइड बी सी ऑफ ए, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल उसको टच कर रहा है सर्कल की एक साइड पॉइंट पी पे, टच ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोडक्ट क्यू, मतलब उसको अगर आगे प्रोड्यूस करते हो सी पे और आर पे भी टच करता है, सो द ए क्यू इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का हाफ है, ये प्रूफ करना है तुम्हें। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले पहले फिगर बनाना पड़ेगा तब ना। क्वेश्चन नंबर बी, पहले यहाँ पे अलग से क्वेश्चन बना लेते हैं फिगर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसको एक सर्कल यहाँ पे है ऐसे टच कर रहा है, इसमें उतना अच्छा सर्कल नहीं बन पा रहा ना, इसको आगे एक्सटेंड कर रहा है और ये मान लो ऐसे सर्कल ये बड़ा बना लो, थोड़ा अच्छे से नहीं बन पा रहा इसमें, मुझे इसको पूरा मिटाने दो, ठीक है। अब फिर से बनाते एक सर्कल, अच्छा सर्कल पहले बनाएंगे। अब पेंसिल और उसमें इसमें अंतर है ना, सर्कल है तो इसमें से ट्रांसफर कर देना, पेंटिंग में जाके डायग्राम बना के। इतना दिमाग नहीं लगाना, इसी प्रैक्टिस हो जाएगी खुद ही, ठीक है। सर्कल ये समझो है, पूरा तो बन नहीं पा रहा है। अब इस पे दो लाइन, एक लाइन यहाँ से समझो यहाँ से ड्रॉ कर लो और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो ऐसे, चलो टच ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे टच करना चाहिए इसमें, बिना टच किए। क्या कुछ नहीं, क्या बोल रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है टच, बोल रहा हूँ। ये तो हुआ, तो ये वैसे ट्रायंगल नहीं है, कर्व जैसी लाइन बननी, मगर इसको समझो ये ट्रायंगल की लाइन है, स्केल लेना पड़ेगा मुझे भी, बिना स्केल से नहीं होगा ये। स्केल है मेरे पास है ना, कहाँ दो, सर्कल वाला वो भी है, सर्कल बनाने वाला भी, हाँ है ना, हाँ दे दो, तब तो ही जाएगा। यहाँ पे रहना चाहिए यार इंस्ट्रूमेंट में सर्कल और कल, पूरी भंडार लिख के आया हूँ। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है जैसे, वो नहीं ना, वो चीज नहीं भैया, वो थोड़ी गोला बनाने वाला एक रहना चाहिए। देखो चलो हो जाएगा ये, देखो ये ऐसे, ये ट्रायंगल है, ये समझो एक ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये ऐसे ए बी लाइन टच कर रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे सर्कल, ये एक ऐसा सर्कल है ना जो यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे टच कर रहा है और ये यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। अब सही है, ये इस टाइप से। तो बोल रहा है यहाँ पे क्यू पे टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे टच कर रहा है वो पी है, और यहाँ पे ये जो टच कर रहा है वो आर है। और ये बोल रहा है ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसी को बढ़ाने पे क्यू पे टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है। तो बोल रहा है प्रूफ करो कि ए क्यू जो है, ए क्यू है वो हाफ है पूरी पेरीमीटर का, मतलब ए बी प्लस बी सी, बी सी बी सी प्लस ए सी की, मतलब उसका जो पेरीमीटर है उसका हाफ है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पूरा होता है हाफ पेरीमीटर। तो ये ए बी बी प्लस, मतलब ये जो पूरा ए क्यू है इसका हाफ है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको पता नहीं चाहिए कि टीपी टी क्यू के बराबर होगी। टी मतलब क्या, जो उसकी पी टी क्यू इक्वल टू एस, पी टी क्या है, ये यहाँ पे दिया है ये वाला, देखो ये भूल भी दिया, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए बराबर होना चाहिए, ये देखो, ठीक है। तो अब सब हमको लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ये सारी चीज, पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी चीज होती है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये इसका प्रूफ करना है। ये पेरीमीटर पहले लिखो, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर पी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पूरा पेरीमीटर हो गया। ए बी प्लस बी सी, पेरीमीटर का मतलब पूरी साइड जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर आता है। अब हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी, बी सी को दो पार्ट में लिख सकते हो, देखो ए बी प्लस बी सी को दो पार्ट में, बी पी प्लस पी सी लिख सकते हो, बी सी को, इस वाले को बी पी प्लस पी सी प्लस ए सी, ये लिख सकते हो। बीसी को दो पार्ट में तोड़ दिया इतना, ये पूरे को दो पार्ट में, ये वाला और ये वाला पार्ट यहाँ पे। उसके बाद क्या किया देखो, उसके बाद बीपी को बीक्यू के बराबर कर देगा, क्यों करेगा वो भी बताता हूँ। बीपी को क्या लिख दिया उसने, बीक्यू लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट क्या होती है, अगर आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पीसी को क्या लिख दिया उसने, सी आर लिख दिया, क्यों सी आर लिख दिया, क्योंकि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पे दो टेंजेंट खींची जाएगी तो उसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे लिख सकते हो कि टेंजेंट है, इस वजह से टेंजेंट पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, external points to a circle are equal, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। किसी भी बाहर से निकालोगे तो बराबर रहता है। फिर उसके बाद अब देखो यहां पे क्या करना पड़ेगा, ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू प्लस ए आर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। अब ए क्यू पीसी प्लस पीसीआर हो गया, और सो ए क्यू प्लस ए आर के बराबर हो गया, अपने मन से कर दिया कुछ भी। ए क्यू क्या होगा पूरा, देखो ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या होगा, देखो ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, प्लस ए सी प्लस सी आर, सी आर प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा कि नहीं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जुड़ के पूरा हो गई, ये वाली लाइन जुड़ के ये वाली लाइन जुड़ के पूरा हो गई, ये पूरी हो गई। अब देखो इसने बोला था ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ये होता है, ठीक है। ए क्यू हमको लाना है हाफ, दो गुना अगर ए क्यू कर देंगे तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बताओ यही वाली चीज, एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो लाइन है तो बराबर होती है, तो इसका मतलब ए क्यू ए आर ए क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको भी मैं ए क्यू लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ए आर किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू की, क्यों, क्योंकि यही वाली लाइन की लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल ये बराबर होती है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टू ए क्यू के बराबर हो गया, क्या हो गया, टू ए क्यू के बराबर हो, कौन, ए बी सी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर है, टू ए क्यू के बराबर है, किसके, टू ए क्यू के बराबर है। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाई टू, प्रूफ हो गया। लो बोल रहा था ना कि पेरीमीटर का आधा है, तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख दोगे। मैं तो ये वाला क्वेश्चन ना यहाँ से बन समझ नहीं आया, यह पूरा समझ में आया यहाँ से, क्यों से, नीचे दो तीन लाइन है ना, मैं वो पूरा ही कराऊंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, मगर ये आएगा भी, इस टाइप का आएगा, मगर जरूरी नहीं कि यही आए, और इस टाइप का जरूर आएगा। तो ये दूसरा ये वाला कर, तो ये दो हो गया, इस टाइप का आएगा। 25 मिनट हो गया पढ़ाते हुए तुम्हें, ऐसे ऐसे अकेले बनाना रहता तो मैं बोर हो जाता, वीडियो बनाना रहता था। बन रही है। तो
आप डायरेक्ट सी तो बोल रहे कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या है। कौन सा क्वेश्चन बताऊं अब? AP, द रेशियो ऑफ द, वो लास्ट थोड़ा सा में क्वेश्चन नंबर 34, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP। क्या क्वेश्चन है? उस क्वेश्चन को लिखूंगा तब तो अब वीडियो में समझ में आएगा सबको। द रेशियो ऑफ द 11th term to the 18th term of an AP is 2:3. Find the ratio of the fifth term to the 21st term. Also find the ratio of sum of first fifth terms to कैसे कर रहे हो? ऐसे पढ़ाई होती है? ऐसे पढ़ाई नहीं होती जैसे तुम पढ़ रहे हो। ठंडी लग रही है। ठंडी लगे तो पहन के आते। पहले नहीं तो लगा। जाओ जाओ घर चले जाओ, नहीं नहीं घर चले जाओ घर। क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ टू इतना, इसका रेशियो इतना दिया। फाइंड द फिफ्थ टर्म और 21 टर्म का रेशियो निकालना है। फिर आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन नहीं है। तो पहले हमको फार्मूला क्या पता होता है? सम का फार्मूला क्या होता है? सबको फॉर्मूला होता है। बताओ, टर्म का ही फार्मूला बताओ और सम का ही फार्मूला बताओ। टर्म को तो होता है क्या होता 21 है तो a + 20 टर्म। पहली बात फार्मूला होता है ए, अरे ये क्या हो रहा है? फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। a + n-1 इंटू डी होता है फार्मूला टर्म का, tn या an कह सकते हो। तो बोल रहा है 11 टर्म, 11 टर्म क्या हो जाएगा? a + 10d हो जाएगा। 11 - 1 हो जाएगा, 11 - 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा? a + 10d। ये हो गया। अब कह रहा है कि 18 टर्म, तो यहाँ पे 18 टर्म कर दोगे, 18 कर दोगे तो a + 18 - 1 हो जाएगा इंटू डी, तो कितना आ जाएगा? a + 17d। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है? 2/3 है। तो यहाँ पे लगाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो गया? a + 10d अपॉन में a +
17D इक्वल टू 2/3। लो एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ऐसे इक्वेशन बना लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3A प्लस 10D इक्वल टू 2A प्लस 17D। कितना हो जाएगा? 3A, इधर हो जाएगा 2A, इधर हो जाएगा 30D, इधर हो जाएगा 34D, इधर से जाओगा 3A माइनस 2A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 30D। मिटाने के लिए उतना दूर जाना पड़ जाता है, चलो कोई बात नहीं। 30D माइनस का 34D इक्वल टू 0, तो हो जाएगा A माइनस का 4D इक्वल टू 0। A की वैल्यू कितनी आ गई? 4D। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, चाहे ये वैल्यू निकाल लो। उसके बाद अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये तो हो ही गया यहाँ तक, ठीक है, ये दो चीज निकली है यहाँ से, ठीक है। अभी क्वेश्चन का आधा, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5 टर्म, और ये टर्म बोल रहा है, ठीक है। अभी ये निकाल रहा है A इक्वल टू 4D होगा। अब रेशियो निकालना है किसका? रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगा बताओ? फिफ्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 4D होगा, एक माइनस होता है, और 21 टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 20D, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो A प्लस 4D अपॉन में A प्लस 20D का रेशियो निकालना है। तो A की वैल्यू कितनी है? 4D, 4D लिख दो, प्लस 4D अपॉन में 4D लिख दो, प्लस 20D हो गया। तो ये कितना हो गया? 8D अपॉन में कितना हो गया? 24D। D से D कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या आ गया रेशियो? रेशियो क्या आ गया? 1/3। 1/3 तो वो है फ्रैक्शन, ठीक है। 1/3 आ गया, आंसर सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा? आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फॉर्म 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है? सम का फार्मूला बताओ। Sn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस L n/2, ठीक है, या Sn इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो S5 निकाल लो पहले, तो 5 क्या हो जाएगा? 2A प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 1 इंटू D। कितना हो गया? 5/2, ये क्या हो गया? 2A प्लस ये कितना हो गया? 4D, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो 5A प्लस कितना हो जाएगा? 2D, 2 से डिवाइड कर दिया अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब S21 निकालो, 21 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 21 अपॉन में 2 अपॉन में 2A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D। कितना आ गया? 21 अपॉन में 2, 2A प्लस का ये कितना आ गया? 20D। कितना आ गया? 20D। तो कितना हो गया? 20, 2 से अंदर डिवाइड किए तो क्या आएगा? 10D। अब तुम्हें पता है A की वैल्यू कितनी है? 4D, यहाँ 4D रख दो, कितना हो जाएगा? 2D और 4D 6D। कितना हो जाएगा? 6D। कितना आ जाएगा? 30D आ गया S5। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4D अगर रख देंगे तो 4D प्लस 10D कितना हो गया? 14D। तो 20 इंटू 14D कितना आ गया? 2880 हो गया। ये 30, दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोला है। S5 अपॉन में S21 निकालने के लिए बोला है, तो हो गया 30D अपॉन में 280D। D से D कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 3 अपॉन में 28। तो रेशियो क्या आ गया? 28 आया आंसर ये। फाइव 149 आ रहा है, मगर पहला तो सही आया तो दूसरा भी सही आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? 21, ओ सॉरी, गलत कहाँ हुआ बताओ?
कहाँ गलत हुआ है? और बताओ। 0, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे गलत हुआ, अभी देखो सही हो जाएगा। यहाँ पे करना है 21 21 और यहाँ पे 21, तो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? पहले ये सब मिटा दूँ, यहाँ मिटा दूँ, और ये नीचे वाला मिटा दो, नीचे वाला मिटा दो, नीचे वाला मिटा दो, ठीक है। 21 होगा तो कितना होगा? 21, 14 में जा 14, 1 कैरी, 42 तो 29 आएगा, ये ऐसे आएगा। तो क्या हो जाएगा? 294D, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 नहीं जाएगा, 0 से 0 क्या होगा? नहीं जाएगा। तो ये अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। थ्री, 4 9 4 13 2 15, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 तो 10 हो गया, अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27, 3 8 जा 24। अब अभी 2 से जाएगा तो 5 आ जाएगा ऊपर और जाएगा नीचे 49, ठीक है। रेशियो क्या आ जाएगा? 5:49, आंसर सही है। गलती यहाँ लिखने में गलती की है तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कम से कम 4 5 में होगा, देखो कितने मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, पढ़ते रहो और करते रहो। ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। सोचो, इतना सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है, करना है, तुम लोग को इतना नहीं कर पा रहे हो। चलो करो, बढ़िया से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन है। बता अपनी क्वेश्चन कौन सा? इफ द सम बी हाँ? उसी लाओ का दो, कहाँ है क्वेश्चन? ये तो रहा, वही फिर, नहीं दूसरा है। तो वो भी एपी का ही होगा। हाँ एक ही का ही है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। इफ द sum of first 6 terms of an AP is 36 and that of the, अब मैं अगली बार से जब पढ़ाऊंगा किसी को ना, तो एकदम अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, जैसे यानी कि कहीं से भी कोई भी पूछ रहा है और बच्चों को बोल दूंगा पहले ही सॉल्व पेपर ले लो, तुम्हारा जैसे पास हो जाओगे ना, ठीक है। तो ये दे देना मुझे, नहीं वो भी वो है ना, वो पढ़ रहा है उससे सॉल्व पेपर से जो पहले वाला। कौन? आर्यन? वो तो उसका बुआ के यहाँ गया है, फीस और उसके घर गया था ना, लेकिन नहीं तो है। बुआ के यहाँ गया तो उनके पापा से कहाँ से पूछे? हाँ सही बात है। स्कूल में कुछ काम था तो मैं गया ना आज, तो मैं गया था, हार्यन बुलाया, उसके पापा ने बोला उनकी बुआ के यहाँ गया। ठीक, ये देखो बोल रहा है सम ऑफ 6 टर्म्स क्या है, एनएपी का क्या है 36 है, और फर्स्ट 16 टर्म कितना, इतना है, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, S10 निकालना है, S10 निकालना है, S6 कितना दिया है 36, और S16 कितना दिया है 256 दिया है, निकाल लोगे ना।
एस एन इसका फार्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस सिक्स निकालो पहले, कितना हो जाएगा, एन बाई टू, ओ सॉरी पहले एन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं सिक्स डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, सिक्स लिखूंगा, वो तो मैं लिखूंगा ही, ए की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पे मैं सिक्स माइनस वन लिखूंगा डायरेक्ट, इंटू डी नहीं दिया है। सिक्स की वैल्यू कितनी दी है, ये थ्री आ गया, टू ए हो गया प्लस फाइव हो गया इंटू डी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 36 दी है, तो थ्री से मैं डिवाइड कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, वन टू 12 आ गया, टू ए प्लस फाइव डी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब S16 निकालूंगा मैं, S16 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 बाई टू, टू ए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 15D, ठीक है, तो n माइनस वन होता है तो 15D लिख दिया मैंने, ये 8 हो जाएगा, टू ए प्लस 15D हो गया, ये a है, ठीक है, और ये 256 लिख दिया मैंने, 8 की टेबल से जाएगा, 8 थ्री जा 24, 8 टू जा 16, टू ए प्लस क्या हो गया 15D हो गया, क्या हो गया 15D हो गया। अब मैं यहाँ से इन दोनों से क्या इक्वेशन नंबर 2 मानूंगा, इनको क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 आ रहा है, 2a प्लस 15d इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 32 आ रहा है, माइनस करेंगे ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस 10d आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा बताओ, जीरो और 20 आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, क्योंकि माइनस से माइनस चला गया, 20 अपॉन में 10 कर देता हूँ मैं, फिर 2 आ गई वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2 को 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 यहाँ लिख दो इक्वेशन, ताकि क्वेश्चन लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल दो 12, ए की वैल्यू निकालनी है हमको, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 12 माइनस यहाँ 10 हो जाएगा इक्वल टू 2a, ये वाला 10 होकर इधर चला गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमको क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10, फर्स्ट 10 निकालना है, n बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 10 निकालना है तो 10 की वैल्यू रखो, बाई टू करो, a की वैल्यू 1 है, प्लस 10 निकालना है, प्लस 10 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 करना पड़ेगा, डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, प्लस ये 9 इंटू 2 18 हो गया, और 2 ऐड हुआ तो 20 हो गया, 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 100। तो यही तुम नहीं लगा पा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा मुझे, पढ़ाई करो थोड़ा ढंग से। आ गया 100, चलो अच्छे से लगाओ, ठीक है। तो भाई आप लोग भी कर लो, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो सॉल्व पेपर से करा रहा हूँ, मतलब जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे करा रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हो अच्छे से, और वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर दीजिए सर को।